नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज के बारे में। जो टॉप 10 प्रोमोटर होल्डिंग कौन से कंपनी प्लेज रखा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो को चलने से पहले आप पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल का नाम है एक्स इन्वेस्टर। और बहुत सारे वीडियो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने खोल के रखा है यहाँ पर बहुत सारे येस बैंक के, रिलायंस के ऊपर, HDFC लाइव, IDFC फर्स्ट बैंक, बी केयरफुल दिस एप्स एंड हैवेल्स रदी को मैंने कुछ देर पहले डाला था, 2 दिन पहले ही। उसको भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लेलिस्ट देखना तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंपनी है यहाँ पर, सबसे पहला कंपनी का नाम है JSW स्टील। यहाँ पर कंपनी का नाम देख पा रहे हैं, JSW स्टील। कंपनी के पास 17% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है। 42% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, जहाँ पर 16% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है। मैं 17 पकड़ता हूँ, 16.99% है। जहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग 2% के आसपास है, डोमेस्टिक होल्डिंग 4.38%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 17.12% एंड अदर प्रायोरिटीज में रिटेल इन्वेस्टर 35.77%। मैं बोलूँगा अगर आप स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, मेटल इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगा थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत बुरी तरह हालत है इकोनॉमी का। यहाँ पर ज़्यादातर ऑटो इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बहुत सारे बुरी हालत है। जब तक ये इंडस्ट्री ठीक नहीं होते तब तक स्टील इंडस्ट्री का डिमांड नहीं बढ़ेगा। आप वहाँ पर ज़्यादा सेलिंग करेंगे तो आपका प्राइस बहुत दिन तक स्टेबल रह सकता है, मतलब आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिल सकता। 16% 70% के आसपास मिलेगा। जब मार्केट रिकवरी हो जाएगा उसके बाद भी बहुत सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाएंगे, किंतु स्टील इंडस्ट्री उतना नहीं भागेगा, क्योंकि बहुत डिपेंडेंट है पीछे की तरफ। क्योंकि जैसे पीछे की तरफ मैं बोलना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो इंडस्ट्री जब तक रिवाइव नहीं होता तब इस जगह पर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। और बाकी यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टील इंडस्ट्री से मैं बोलूँगा, अगर आपको JSW स्टील खरीदना है तो मैं इससे दूरी बना के रखने बोलूँगा, क्योंकि 17% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लस है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं। चलिए शुरू देखते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है यहाँ पर अदानी पावर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस कंपनी से मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा दूरियां बना के रखिए, क्योंकि जो टोटल 62% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, वहाँ पर 36% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लज रखा हुआ है। मैंने बोल सकता हूँ 30% से ज़्यादा, मतलब 62%, 30% से ज़्यादा ही प्रोमोटर होल्डिंग प्लज है। मतलब कंपनी के प्रोमोटर के पास जितने भी होल्डिंग है वो आधा से ज़्यादा प्रोमोटर ने होल्डिंग को प्लज रख दिया है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 4%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 16%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 17% एंड अदर प्रायोरिटीज 3%। और बहुत लोग बोलते हैं कि अदानी ग्रुप में सबसे अच्छा है अदानी पोर्ट खरीदना, क्योंकि मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत वेट कर लीजिए, क्योंकि अदानी पोर्ट का भी हालत उतना अच्छा है नहीं। क्योंकि ज़्यादा अदानी ग्रुप में ज़्यादातर जितने भी कंपनी है, सब कंपनी प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। मैं बोलना चाहता हूँ और भी बहुत सारी कंपनी है, मैं इस लिस्ट में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूँगा आपको चेक करना है, क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत सीखना है तो आपको भी थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा सर्च इंजन में जाके। और यहाँ पर आप टिकट.इन में मैं सारे लिंक में दे दूँगा, कहाँ कहाँ पर आपको आसानी से डिटेल्स मिल जाएगा। स्कीनर.इन, टिकट.टैप यहाँ पर, और फिनोलॉजी टिकर, यहाँ पर तीनों साइड है। तीनों साइड में आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। बाकी मैं बोलूँगा कुछ आपको क्वालिटी दूंगा। अदानी पोर्ट छोड़ के बाकी जितने भी उसके पास है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइज, अदानी पावर, ये जो 3 सेक्टर है, ये 3 सेक्टर में कितने कितने % प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, आप थोड़ा सर्च करके देख लीजिए। सेम ही हालत दिखेगा यहाँ पर। बहुत ज़्यादातर कंपनी में, ज़्यादातर हिस्से में, जो अदानी ग्रुप में सभी में यार प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा खासा प्लेज रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 30% के आसपास प्लेज है। और मैं बोलूँगा इस कंपनी से आप दूरियां बना के रखिए। और अदानी पोर्ट खरीदने की सोचे तो थोड़ी बहुत दूरियां बना के रखिए, क्योंकि हालत बहुत ही ख़राब है। और बाकी अभी जो स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन आने वाला है, इस टाइम में तो मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत पोर्ट से आप दूरियां बना के रखिए। बहुत डेट, मतलब जो बहुत डेट वाला कंपनी है, ज़्यादा जो अदानी ग्रुप में है, बहुत डेट उन लोगों के पास है। अगर डेट रीपेमेंट हो जाता है तो कंपनी बोलूँगा थोड़ा बहुत सही है, किंतु बाकी डेट के साथ प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इसलिए मैं बोलूँगा चलिए नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपनी है, नेक्स्ट कंपनी टोरेंट पावर। हाँ, टोरेंट पावर। यहाँ पर टोरेंट पावर के यहाँ पर 26% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, जहाँ पर 53% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। मतलब यहाँ पर भी 50% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखा हुआ है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 15% के पास होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर 18%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 8.75% एंड अदर प्रायोरिटीज में रिटेल इन्वेस्टर 19.57%। और मैं बोलूँगा टोरेंट पावर से भी थोड़ा बहुत दूरियां बना के रखिए, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग इतना ज़्यादा होना बहुत बुरी चीज़ है। मतलब प्रोमोटर के पास जितने भी होल्डिंग है, उससे आधे से ज़्यादा प्रोमोटर अगर होल्डिंग प्लेज रख दिया तो बहुत बुरी चीज़ होती है। क्योंकि मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बुरा क्यों इसलिए होता है, जब बैंक के पास ये प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखा जाता है, जब ये प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखते हैं, ये इतने सारे हिस्सा, ये लो जो पार्ट है यहाँ पर उतना हिस्सा प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है,
तब क्या करते हैं, बैंक को अगर आप प्रमोटर होल्डिंग ने रखे थे 100 रुपये, एजम्पशन को करते हैं, यहाँ पर मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, 100 रुपये आपका जो शेयर होल्डर है वो 100 रुपये अपना प्रमोटर होल्डिंग प्लेज रख दिया, शॉर्ट शेयर, ठीक है। यहाँ पर अगर शॉर्ट शेयर का जो कीमत है, अगर प्रमोटर जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट पर शॉर्ट शेयर का जो प्राइस था 100 रुपये था, वो गिर के 80 रुपये पे आ गया। जो 20 रुपये का लॉस आ रहा है बैंक में, अगर आपने 100 रुपये का शेयर का जो लोन लिया था और 80 रुपये हो गए, अगर 20 रुपये का जो लोन जो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मतलब जो प्राइस कम हो रहा है, वहाँ पर बैंक वाले बोलेंगे आपको 20 रुपये कैश देने के लिए, आपके पास अगर कंपनी हो तो भी 20 रुपये कैश देना है, नहीं तो और भी 20% के हिसाब से जो कैश बन रहा है उसका होल्डिंग फिर से प्लेज रख दो। ये जो ट्रैप होता है बैंक के पास, अगर प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रख देते हैं तो ये ट्रैप के अंदर बहुत सारी कंपनी फंस जाते हैं। उसके बाद ये ट्रैप के अंदर फंसते फंसते बहुत ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखा जाता है। हम लोग यहाँ पर और ही चेक करेंगे कि प्रोमोटर होल्डिंग कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए यहाँ पर देख पा रहे जून क्वार्टर में, यहाँ पर मैंने जून क्वार्टर में डाला है, जून क्वार्टर में यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग प्रॉपर था, कोई प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में चेक करते हैं। सितंबर क्वार्टर में जब जा रहे हैं, यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग 26% का प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ चुका है। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में 26 एंड मार्च में 26, मतलब कंपनी के पास 2017 के पास, मतलब 2019 में सितंबर क्वार्टर के बाद प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं हुआ है, 26% के आसपास ही है। और मैं बोलूँगा इतना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी से थोड़ा बहुत दूरी बना के रखिए, किंतु थोड़ा बहुत प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है, 8% 9% प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है। अगर प्रोमोटर के साथ बहुत ज़्यादा होल्डिंग है तो, उससे ज़्यादा अगर 50% का आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, मैं बोलूँगा उस कंपनी से दूरी बना के रखिए। उसका दूरी का दूसरा कंपनी चेक करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो कंपनी है वो है मैक्स लाइफ, मैक्स फाइनेंस। यहाँ पर जो मैक्स फाइनेंस सर्विस, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग 28% है, जहाँ पर प्रोमोटर ने होल्डिंग अपना प्लेज रख चुका है 26% के आसपास। मतलब ऐसा हालत कंपनी में बोलूँगा बहुत ही बुरी चीज़ है। ऐसा लग प्रोमोटर जितना होल्डिंग है वो फुल, अगर 99% या 98% के आसपास प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग प्लच रख दिया है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड है 27%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है 28%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 30.61% एंड रिटेल इन्वेस्टर्स 12.10% के आसपास। और फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर में काम करता है ये लोग। और फाइनेंस सेक्टर में बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि उन लोगों को अगर लोन एक जगह से पैसे उठा के एक जगह पर वो लोग बोरिंग करते हैं, उससे इंटरेस्ट मिलता है, बीच का कमीशन रखने के बाद बैंक को फिर से पैसे वापस कर देते हैं। जब से उन लोग का फाइनेंस सेक्टर चलता है, और इस हिस्से में अगर प्रोमोटर ने अपना प्लेज होल्डिंग रखा है तो कंपनी के हाथ बहुत बुरी चीज़ है। और दूसरी कंपनी जाते हैं, चलिए दूसरा कंपनी है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। और GMR का जो है गोवा में और हैदराबाद में बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट इसने बनाया है। और बाकी एयरपोर्ट सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बहुत अच्छे से काम किया है इसने। बहुत पावर प्लांट, मतलब डैम, अच्छा खासा एक डैम बनाया है। प्रॉपर मुझे पता नहीं कहाँ पर बनाया था, उसका इन्फॉर्मेशन मुझे उतना अच्छे से मुझे पता नहीं है। मुझे पता है एक डैम बनाया था इसने, बहुत अच्छा खासा बड़ा सा। और इसके बाद 2 एयरपोर्ट बनाने का भी प्रोजेक्ट था, जिसने कंप्लीट कर लिया है। हैदराबाद में था, एक गोवा में था, और बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसने बनाया है। और कंपनी के पास जो प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें 65.31% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग में 50% के आसपास प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग प्लेज रखा है। मतलब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा हिस्सा प्लेज ही रखा हुआ है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड 0.50%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर 3.73%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 20.57% एंड अदर प्रायोरिटीज़ 10.37% के आसपास होल्डिंग है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा उन लोगों को डेट लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ही चलता है। वो लोग ज़्यादा पैसे वो लोग लोन लेते हैं, उसके बाद वो जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट करते हैं, वहाँ से जो पैसे मिलते हैं लोन कंप्लीट करने के बाद वो लोग पैसे जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट ले लेते हैं। ऐसे काम चलता है, वो लोग खुद से पैसे बहुत ही कम लगाते हैं। वो लोग रिजर्व्स होता है, ठीक है, जाते L&T। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ कंपनी लेना है तो मैं बोलूँगा L&T इज़ बेस्ट चॉइस। यस, L&T इज़ बेस्ट चॉइस। L&T लेना है तो आपके पास बेस्ट चॉइस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। बाकी और कोई भी सेक्टर में मत जाइए, मतलब और कोई कंपनी की तरफ मत जाइए ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ये कंपनी बेस्ट है, ये कंपनी आपको पैसे बना के देगी। बाकी सेक्टर में आपको पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे ये कंपनी में देख पा रहे 50% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, जहाँ पर 65%, मतलब प्रोमोटर के पास सिर्फ 15% प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर के पास है, बाकी ज़्यादातर बैंक के पास ही गिर भी रखा है। बाकी दूसरी कंपनी चेक करते हैं, चलिए दूसरा कंपनी है यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर। यहाँ पर जिंदल स्टील पावर के पास 60.47% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है, जहाँ पर प्रोमोटर ने 45.23% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखा है। मतलब ज़्यादा मैं जो कंपनी में लेके आया हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस कंपनी से थोड़ा बहुत दूरियाँ बना के रखिए, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा होना
और उसमें ज़्यादातर अगर यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर सेगमेंट से थोड़ा बहुत दूरी बना के रखिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर प्लज है, इसलिए दूरी बना के रखिए, क्योंकि इस कंपनी के बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो ना सकता है। और यहाँ पर 60% के ऊपर से 45% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लज है, थोड़ा बहुत दूरी बना के रखिए। और नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं, चलिए। यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपनी है इमामी, बहुत लोगों ने नाम सुना है, अगर असल में ये एफएमसीजी सेक्टर से है। और यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर से यहाँ पर जो प्रोमोटर होल्डिंग है 23% के आसपास, सॉरी 52% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, जहाँ पर 43% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखा हुआ है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग के पास 47% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है। मैंने गलत बोला थोड़ा बहुत यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर 52% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग जो है, यहाँ पर 47% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लज है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग 24% के आसपास है। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर 31%, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर 7% एंड अदर प्रायोरिटीज 80.80%। और मैं बोलूँगा इस कंपनी जो है, कंपनी से थोड़ा बहुत दूरी बना कर रखिए। एविएशन सेक्टर में इतना अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग ज़्यादा लेना, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग के साथ इतना अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग प्लस रखना बुरी चीज़ है। और भी यहाँ पर देख पा रहे प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर एक है। यहाँ पर हम लोग जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो टिकट और इन पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग कौन सा होल्डिंग ने बढ़ाया, इसने कमाया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अच्छा खासा मैं देख रहा हूँ प्रोमोटर होल्डिंग जो है, यहाँ पर प्रोमोटर टोटल होल्डिंग यहाँ पर 2018 से प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा कम किया है, मतलब कंपनी ने अपना प्रोमोटर होल्डिंग कम भी किया है, वहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग ने अपना खासा अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज भी रखा है। मतलब कंपनी के बारे में ये बहुत बुरी चीज़ है, असल में प्रोमोटर होल्डिंग इतना अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखना बुरा है, इसलिए कंपनी से दूरियाँ बना करके चलिए दूसरी कंपनी में जाते हैं। यहाँ पर दूसरा कंपनी यहाँ पर JSW स्टील के बाद JSW एनर्जी आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर JSW एनर्जी है, जहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग जो है 74.88% के आसपास है, जहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 40.32% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लज है। तो कंपनी के पास आधे से ज़्यादा कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग प्लज रखा हुआ है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग 3.94%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 8.89%, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 7.49% एंड अदर प्रायोरिटीज़ यहाँ पर 8.73% के आसपास अगर प्रोमोटर के पास आधे से ज़्यादा परसेंटेज प्रोमोटर होल्डिंग प्लज है और एनर्जी सेगमेंट में है। मैं वही चीज़ बोला, ज़्यादातर मैं जितने भी मैंने वीडियो यहाँ पर डाला है, ज़्यादातर जो पावर सेक्टर एंड स्टील सेक्टर से ही ज़्यादातर है। यहाँ पर एक ही अलग है, जहाँ पर था फाइनेंस सेक्टर में एक था ऑन पोर्ट इंडस्ट्री एंड जो था लास्ट में था इमामी, और उसके बाद एनर्जी सेगमेंट, मतलब ज़्यादातर जो एनर्जी एंड स्टील सेक्टर है वहाँ पर पोर्ट होल्डिंग अच्छा खासा प्लेज है, क्योंकि सेम है। यहाँ पर जो सेक्टर है उसका हालत बुरा है, यहाँ पर बहुत सारे उसने पहले से ही लोन लिया हुआ है, इसलिए उसने डेट ज़्यादा लेने के बाद बैंक वहाँ पर डेट ज़्यादा देने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि बैंक जिसके पास लोन नहीं है उसको अच्छा खासा डेट दे देती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु बाकी जिसके पास बहुत ज़्यादा लोन है उसको लोन देने के लिए बैंक थोड़ा बहुत कतराती है, इसलिए बोलते हैं लोन नहीं मिलेगा आपको, अगर लोन लेना तो आपको कुछ देना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो कंपनी के पास ज़्यादातर जो होता है एक ही चॉइस होता है, वो प्रोमोटर जो होल्डिंग होता है सॉरी जो प्रोमोटर होल्डिंग होता है वो उसको प्लेज रखना पड़ता है, वो प्लेज रख के कंपनी पैसे उठाते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो मैंने स्टॉक बोला जिसके प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है, ज़्यादातर कंपनी के पास अच्छा खासा डेट बर्डन पहले से ही है, इसलिए उन लोगों ने उस शेयर से उन लोगों को लोन नहीं मिला, इसलिए उन लोगों को प्रोमोटर होल्डिंग से प्लेज रख के पैसे उठाने पड़े। इसलिए ऐसे बुरे हालत में कंपनी के साथ आप रहेंगे तो आपके पैसे पूरी तरह डूब सकते हैं, आप जितने पैसे लगाएंगे टोटल 0 पैसे हो सकते हैं, इसलिए इस कंपनी से थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखिए। और चलिए दूसरी कंपनी में जाते हैं। यहाँ पर लास्ट कंपनी है फ्यूचर रिटेल LTD, जहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 40.31% के आसपास है, जहाँ पर 32.36% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज रखा हुआ है, मतलब सिर्फ टोटल होल्डिंग के अंदर 10% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग के पास है, बाकी सब हिस्सा प्रोमोटर होल्डिंग के पास प्लेज है। और ये रिटेल सेगमेंट में, मतलब जो आप डी मार्ट, मतलब रिटेल सेगमेंट में जहाँ जो ग्रॉसरी से आप लोग खरीदते हैं जहाँ पर रिटेल से, उस सेगमेंट में, और यह डायरेक्ट FMC सेक्टर से जुड़ा हुआ है। सेक्टर बहुत अच्छा है, सेक्टर उतनी बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अच्छा खासा कंपटीशन है, इसलिए कंपटीशन के अंदर आप इस कंपनी में लेते हैं तो बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। और बाकी यहाँ पर एक चीज़ एक बार है, यहाँ पर 47% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग से जाके जनवरी क्वार्टर में 49% के आसपास, जहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग कम करके 40% के आसपास प्रोमोटर ने होल्डिंग कम किया, मतलब कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग जो वो भी अपना प्रोमोटर होल्डिंग कम कर रहा है, जहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज भी है और कंपनी के पास अच्छा खासा डेट है। तो मैं बोलूँगा ऐसे कंपनी से दूरियाँ बना कर रखिए। यही लास्ट कंपनी था। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और ऐसे जो मिशनरी भी कंपनी मैंने बोला था उस कंपनी से दूरियां बना कर रखिए, यही अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर आपके ऊपर इन्वेस्टेड जो पैसे वो आपके पैसे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ठीक से एनालाइज करके खुद से सीखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं आपको बोल दूंगा और ऐसे आप इन्वेस्ट कर देंगे और जो जो कंपनी से आप दूरियां बना कर रखेंगे ऐसे है नहीं, आपको थोड़ा बहुत खुद से भी एनालाइज करना पड़ेगा। मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है, सही भी है कि नहीं वो आपको देखना है ठीक से एनालाइज करके, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो मैंने सही दिया नहीं कि नहीं। और बाकी ये जो वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट इसके देख के मत कीजिए, खुद से इन्वेस्ट कीजिए, मतलब खुद से रिसर्च कीजिए एंड इन्वेस्ट कीजिए। और वीडियो को मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। और वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पेज को लाइक कर दीजिए अगर फेसबुक में देख रहे हैं। और मैं बोलूँगा थैंक यू, नमस्कार।